जय हिंद दोस्तों। मैं डॉक्टर एन डी किरसान, अध्यक्ष गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी। आज हम बात करेंगे चीनी घुसपैठ के सच और झूठ पर। आपको ज्ञात होगा 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक के बाद देश को संबोधित किया। वहाँ उन्होंने कहा चीन के घुसपैठ के बारे में कि ना ही कोई हमारे सीमा में घुसा है और ना ही कोई घुसा हुआ है और ना ही किसी ने हमारे किसी पोस्ट पर कब्जा किया है। तो इस तरह प्रधानमंत्री जी ने चीन की घुसपैठ हुई नहीं, यही स्पष्ट रूप से कहा और इसका लाभ लिया चीन ने। तुरंत ही चीन के विदेश मंत्रालय ने प्रेस नोट जारी की कि देखिए, हम तो पहले से कह रहे हैं कि हमने कोई घुसपैठ की नहीं। अभी भारत के 15 प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि घुसपैठ हुई नहीं। तो इस तरह प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य देने के बाद राजनाथ सिंह ने भी उस समय पर उसके पहले ही कहा था कि काफ़ी संख्या में चीनी सेना घुस आई है। उसके बाद अभी अगस्त के प्रथम सप्ताह में रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक रिपोर्ट जारी किया गया। ये रिपोर्ट था रक्षा मंत्रालय की गतिविधियों का। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एलएसी पर चीन की घुसपैठ 5 मई से ही बढ़ रही है और चीन की तरफ से कुंगरंग नाला, गोगरा, पैंगांगशू लेक के तटीय क्षेत्र में घुसपैठ 17 और 18 मई को घुसपैठ हुई है। तो रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा 5 मई से ही घुसपैठ को शुरुआत हुई। 17-18 को ये 3 स्थानों पर घुसपैठ हुई। उसके बाद और घुसपैठ बढ़ी। सैटेलाइट पिक्चर्स भी बता रहे कि घुसपैठ हुई, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि घुसपैठ हुई नहीं। तो दोस्तों, अभी आपको तय करना है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया था कि घुसपैठ हुई नहीं, वो अभी इस रिपोर्ट की वजह से झूठ साबित हो रहा था। प्रधानमंत्री जी का बयान जब झूठ साबित होते दिखाई दिया तो क्या किया गया? सरकार ने ये वेबसाइट पर डाला गया ये रिपोर्ट ही हटा दिया। तो क्या ये रिपोर्ट हटाने से चीनी घुसपैठ हट जाएगी? क्या ये रिपोर्ट हटाने से झूठ सच में तब्दील हो जाएगा? सरकार को हटानी थी चीनी घुसपैठ, लेकिन हटा दिया गया रिपोर्ट। अगर घुसपैठ हुई नहीं तो फिर हमारे 20 जवान गरमाल घाटी में जो शहीद हुए, क्यों शहीद हुए, ये सरकार ने बताना चाहिए। क्या हमारे इन जाबाज जवानों की शहादत इस तरह ये सरकार जाया करेगी? ये सोचने वाली बात है। अगर घुसपैठ हुई नहीं तो क्यों हमारे सेना के अधिकारी चीन से बातचीत कर रहे? क्यों फिर प्रधानमंत्री जी स्वयं 3 जुलाई को लद्दाख गए? लद्दाख के नीमू में उन्होंने सेना को संबोधित किया। वहाँ उन्होंने विस्तारवादी भूमिका रखने वाले राष्ट्रों की आलोचना की, लेकिन चीन का नाम तक लिया नहीं। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी गए लद्दाख। वहाँ उन्होंने कहा कि भी बातचीत के द्वारा मसला हल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन मसला हल कब होगा इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते। सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री से 2 घंटा बातचीत की। बातचीत के बाद कहा गया कि चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे हटेगी और भारतीय सेना भी पीछे हटेगी। जब भारतीय सेना ने घुसपैठ ही नहीं की तो भारतीय सेना क्यों पीछे हटेगी?
चीनी सेना ने घुसपैठ की, सभी सैटेलाइट पिक्चर्स बता रहे हैं, अभी रिपोर्ट बता रहा है कि घुसपैठ हुई है, चीनी सेना वहाँ पर तैनात है। तो हटना किसे चाहिए था? चीनी सेना को। हटाना किसे चाहिए था? चीनी सेना को। तो बातचीत के बाद यह तय किया गया कि दोनों सेना पीछे हटेगी, लेकिन यह तय होने के बाद भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। मीडिया में तो, गोदी मीडिया ने तो खूब जम के कहा कि भी चीन डर गया, चीन हार गया, चीन भाग गया, अभी चीन हट गया, इस तरह से कहा गया। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, चीन तो कुछ हटा नहीं। चीन अभी भी वहाँ पर डटा हुआ है। कुंगरंग नाना में भी है, गोगरा में भी है, पैंगोंग त्सू लेक में भी है, देपसांग में है, दौलत बेग ओल्डी में भी है। वहाँ डेरा जमाए बैठा है अभी भी। वहाँ उन्होंने सेना भी बढ़ाई है, करीब करीब 40,000 की फौज उन्होंने वहाँ पर तैनात की है। तो फिर किस तरह प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि घुसपैठ हुई नहीं? तो ये सच और झूठ का खेल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर देना चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा हो गया घुसपैठ को, लेकिन ये सरकार ये नहीं तय कर पा रही है कि भी घुसपैठ हुई या नहीं हुई। स्पष्ट रूप से जनता के सामने सच इस सरकार ने लाना चाहिए, लेकिन सरकार तो यही तय नहीं कर पा रही है। अभी भी वही खेल उनका चल रहा है। और चीनी घुसपैठ के बारे में चर्चा करने के लिए न तो सरकार के पास वक्त है, ना तो गोदी मीडिया के पास में वक्त है। बार बार झूठ बोला जा रहा है। तो ये चीन को लाल आंख करके दिखाने वाले थे। अब कहां गई लाल आंखें? घुसकर मारने की भाषा बोल रहे थे, लेकिन चीन का नाम तक लेते नहीं। चीन का नाम लेने से परहेज कर रहे हैं। जो सच बोल रहे, जो सही सवाल खड़े कर रहे, उनको ट्रोल किया जा रहा है। ये झूठ के नींव पर टिकी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या दोस्तों आप लंबे समय तक चलने देंगे? ये आपको तय करना है। धन्यवाद।